हर हर महादेव। हेलो, नमस्कार। मैं स्वीटी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपने कुछ जज्बात लेकर। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएंगे, आप रिलेट कर पाओगे इससे। तो ये जो आज का शीर्षक है वो है वक्त। तो ये उस वक्त की बात हो रही है, मतलब हर किसी की लाइफ में ऐसा वक्त आता ही है, ऐसा एक टाइम आता ही है जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी हम पर इतनी हावी हो जाती है, ठीक है। तो उसी वक्त की बात हो रही है ये। तो मैं शुरू करती हूँ कि ये हाल उस वक्त का था, ये हाल उस वक्त का था जब चारों ओर अपनेपन से भरे अपने थे। ये हाल उस वक्त का था जब चारों ओर अपनेपन से भरे अपने थे, भरोसा कायम था। मैं 7वें आसमान पर थी और सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। और न जाने एक नज़र ऐसी कब लग बैठी, न जाने एक नज़र कब लग बैठी कि एक वक्त बेवजह ही धीरे धीरे ढले जा रहा था। मैं हर रोज़ खुद अंदर ही अंदर मरे जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ना कोई अपना रहा था, ना कोई पराया लग रहा था। अब ना कोई अपना रहा था, ना कोई पराया लग रहा था। अकेलापन भी मानो अब खले नहीं जा रहा था। निराशा से भरी उदासी हर वक्त सवार होते जा रही थी। हर कोशिश मानो मैं बेवजह ही किए जा रही थी। उन चंद लम्हों में मौत को न जाने कितनी दफ़ा उन चंद लम्हों में न जाने मौत को कितनी दफ़ा गले लगाए जा रही थी। मैं जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी, मैं जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। रुश्वत थी वो उल्फत, रुश्वा थी वो जन्नत। रुश्वत थी वो उल्फत, रुश्वा थी वो जन्नत। ये वक्त वो वक्त था जो बेवजह ही ढले जा रहा था। घड़ी घड़ी मौत के इंतजार में, घड़ी घड़ी मौत के इंतजार में मैं हर वक्त अवसाद से गुजरती जा रही थी। ये हाल उस वक्त का था जब मैं दुनिया से ज़्यादा खुद से लड़े जा रही थी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल स्वीटी खंडेलवाल। एंड ये हमारी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ ऐसा होता है जहाँ हम दुनिया से ज़्यादा खुद के विचारों से, खुद की नेगेटिविटी से, खुद की ओवर थिंकिंग से, खुद के जो अनवांटेड थॉट्स हैं उनसे हम जूझ रहे होते हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। मतलब ज़िंदा होकर भी ज़िंदा नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग स्टेज में हम किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर से या अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करके हम अपनी इस डिप्रेशन की बीमारी से जूझने में हमें हेल्प हो सकती है। लेकिन अगर किसी को उस लेवल पर जा चुका है कि जहां हम इन सब से हमारा नहीं बन पा रहा है, तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प लीजिए, आप कंसल्ट कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, खुद के थॉट्स के से रिलेटेड खुद के लिए अवेयर रहिए। प्लीज़ लेट्स फाइट इसको, डिप्रेशन से मतलब हमें खुद को मुक्त करना है, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, इन विचारों से लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो। बाय, थैंक यू सो मच।